आपको लगता है आपने मार्केट को समझ लिया है, निफ्टी एक परफेक्ट ब्रेकआउट दे रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, आप बाय करते हैं और अगले ही मोमेंट मार्केट रिवर्स हो जाता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अगर ये आपके साथ हो रहा है तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक केयरफुली डिजाइन ट्रैप जिसे वॉलेटिलिटी ट्रैप कहते हैं। इस वीडियो में मैं वो 5 साइकोलॉजिकल ट्रैप्स एक्सपोज करूंगा जिनमें 90% ट्रेडर्स हर दिन फंसते हैं और अपना पैसा गंवाते हैं। पहला ट्रैप ही आपको सच्चाई दिखा देगा। आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आपका एनालिसिस परफेक्ट था, ट्रेड सेटअप परफेक्ट था, लेकिन फिर भी लॉस हुआ? कमेंट करके बताइए। इसका कारण है वॉलेटिलिटी, लेकिन सिर्फ वॉलेटिलिटी नहीं बल्कि उसके अंदर छुपे हुए ट्रैप्स जो बड़े प्लेयर्स यानी ऑपरेटर्स, रिटेल ट्रेडर्स के लिए सेट करते हैं। ये वीडियो आपके लिए एक वेकअप कॉल है। हम यहाँ प्रॉब्लम्स डिस्कस करने नहीं, सॉल्यूशंस ढूंढने आए हैं। हम इन 5 ट्रैप्स को एक एक करके ब्रेक करेंगे। ये वो 5 इमोशनल मिस्टेक्स हैं जो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से रोक रही हैं। तो चलिए पर्दा हटाते हैं और रियल गेम को समझते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि इससे कैसे बचना है। ट्रैप 1, द फोमो ब्रेकआउट ट्रैप। सबसे पहला और कॉमन ट्रैप है द फोमो ब्रेकआउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपका डर ही उनका सबसे बड़ा वेपन है। आप चार्ट देख रहे हैं, निफ्टी एक की रेजिस्टेंस पर है, अचानक एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, आपके मन में आवाज आती है ये तो रॉकेट बन गया, ये ट्रेन मिस नहीं करनी। आप बाय बटन दबाते हैं। सोशल मीडिया पर हर कोई ब्रेकआउट चिल्ला रहा है, आपको लगता है आप जीत गए। यही है फोमो ट्रैप और आप उसमें फंस चुके हैं। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, जैसे ही आप जैसे हजारों रिटेल ट्रेडर्स उस ब्रेकआउट पर अपना पैसा लगाते हैं, मार्केट धीरे धीरे गिरने लगता है। उस बड़ी सी ग्रीन कैंडल की एक लंबी विक बन जाती है। स्मार्ट मनी जो मार्केट को कंट्रोल करते हैं, उन्हें पहले से पता था कि आप कहां एंट्री करेंगे। वो आपके फोमो का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपने शेयर्स आपको बेचे और अब मार्केट को रिवर्स कर रहे हैं। जैसे ही प्राइस नीचे आता है, आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। आपको लगता है ये बैड लक है, लेकिन ये साइकोलॉजी है। उन्होंने आपके माइंड के साथ खेला है। इससे बचना सिंपल है, लेकिन इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। नंबर 1, कभी कैंडल चेज ना करें। एक चलती हुई कैंडल के पीछे मत भागिए, कैंडल के क्लोज होने का वेट करें। रियल ब्रेकआउट का मतलब है कैंडल उस लेवल के ऊपर कॉन्फिडेंस से क्लोज हो। सेकंड, वॉल्यूम से कंफर्म करें। वॉल्यूम देखिए, अगर प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम कम है तो ये एक फेक मूव हो सकता है, ये एक ट्रैप है। रियल ब्रेकआउट में प्राइस और वॉल्यूम दोनों साथ में बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप, रीटेस्ट का वेट करें। प्रोफेशनल तरीका है रीटेस्ट का वेट करना। अगर मार्केट एक लेवल ब्रेक करता है, वो उसे यूजुअली वापस टच करने आता है। जब वो पुराना रेजिस्टेंस नए सपोर्ट की तरह काम करे, वो आपकी हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री है। याद रखिए, मार्केट रोज मौके देता है। सिर्फ इस डर से गलत ट्रेड में मत कूदिए कि आप पीछे रह जाएंगे। ट्रैप 2, द स्टॉप लॉस हंटिंग ट्रैप। ये दूसरा ट्रैप आपको फील कराता है कि जैसे पूरी मार्केट आपके ही अगेंस्ट है। इसे कहते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। आपने एक ट्रेड लिया, सपोर्ट पर बाय किया और आपने अपना स्टॉप लॉस उसके थोड़ा नीचे लगा दिया, जैसे कि बुक्स में लिखा होता है। सब कुछ शांत है, अचानक एक तेजी से स्पाइक नीचे आती है, आपका स्टॉप लॉस हिट करती है और अगले ही मोमेंट मार्केट यू टर्न लेकर आपकी ओरिजिनल टारगेट की तरफ चला जाता है। आप बस देखते रह जाते हैं और सोचते हैं कैसे, उन्हें कैसे पता चला मेरा स्टॉप लॉस कहां था। इन रियलिटी उन्हें सब पता होता है, ये कोई रैंडम मूव नहीं था। इंस्टीट्यूशंस यानी ऑपरेटर्स के पास डेटा और टूल्स होते हैं जो उन्हें दिखाते हैं कि स्टॉप लॉस ऑर्डर्स कहां पर इकट्ठे हुए हैं। उनके लिए आपके स्टॉप लॉस ऑर्डर्स एक लिक्विडिटी पूल की तरह है। जब उन्हें बड़ी क्वांटिटी में बाय करना होता है तो प्राइस को नीचे पुश करके आपके सेल ऑर्डर्स को ट्रिगर करते हैं, जिससे वो आपकी फोर्स सेलिंग से सस्ते में बाय कर पाते हैं। इसे कहते हैं स्टॉप लॉस कैस्केड। आपका छोटा सा लॉस उनका बड़ा प्रॉफिट बन जाता है। तो क्या इसका मतलब है कि स्टॉप लॉस यूज करना बंद कर दें? बिल्कुल नहीं। स्टॉप लॉस एक सीट बेल्ट की तरह जरूरी है, लेकिन उससे इंटेलिजेंटली यूज करना होगा। फर्स्ट स्टेप, ऑब्वियस लेवल्स को अवॉइड करें। अपना स्टॉप लॉस ठीक सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर मत लगाएं। प्राइस को थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस दीजिए। एक बफर का यूज करें, प्रिडिक्टेबल मत बनो। सेकंड स्टेप, एटीआर का यूज करें। एक प्रोफेशनल की तरह सोचिए। एटीआर इंडिकेटर का यूज करें, ये आपको मार्केट की एवरेज वॉलेटिलिटी बताता है। तो आप अपना स्टॉप लॉस प्राइस से 1 या 1.5 एटीआर दूर रखें। इससे आप मार्केट नॉइज और ऐसी हंटिंग से बचेंगे। थर्ड स्टेप, एसएल को स्ट्रक्चरल पॉइंट पर लगाएं। आपके स्टॉप लॉस का एक लॉजिकल रीजन होना चाहिए, उससे पिछले स्विंग लो जैसे किसी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पॉइंट के नीचे रखें। इन शॉर्ट, मार्केट को अपने स्टॉप लॉस तक पहुंचने के लिए मेहनत करने दें। अगर आपको अभी तक कुछ नया सीखने को मिला है और आप समझ पा रहे हैं कि सिस्टम कैसे आपके इमोशंस के साथ खेलता है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगले 3 ट्रैप्स और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रैप 3, द एक्सपर्ट टिप ट्रैप। तीसरा ट्रैप है गुरु ट्रैप, जिसे अथॉरिटी बाइस भी कहते हैं। मार्केट वॉलेटाइल है, आप कंफ्यूज है, तभी कोई एक्सपर्ट टीवी या टेलीग्राम पर आकर कहता है ये स्टॉक 52 वीक्स लो पर है, खरीद लो, इससे नीचे नहीं जाएगा। या फिर बजट के दिन मार्केट उड़ेगा, कॉल्स खरीद लो। और आप सोचते हैं ये तो फेमस आदमी है, सही कह रहा होगा। आप अपने एनालिसिस को इग्नोर करके ब्लाइंडली उस टिप को फॉलो कर लेते हैं, एंड यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। इसे अथॉरिटी बाइस कहते हैं। बिना सवाल किए अथॉरिटी फिगर्स की बात मान लेना। आप कभी ये नहीं पूछते कि उस एक्सपर्ट का असली मोटिव क्या है। हो सकता है वो अपने शेयर्स डंप करना चाहता हो और आपको एक एग्जिट के तौर पर यूज कर रहा हो। बड़े इवेंट्स पर प्रोफेशनल्स नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं वॉलेटिलिटी से प्रॉफिट कमाने के लिए, लेकिन
आपको सिंपल वन साइडेड डायरेक्शनल टिप्स दी जाती है जिनमें रिस्क मैक्सिमम होता है। जब ट्रेड फेल होता है तो एक्सपर्ट गायब हो जाते हैं और आपका अकाउंट खाली हो जाता है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, अपने डिसीजंस खुद लीजिए। टिप को इन्फॉर्मेशन समझें, ऑर्डर नहीं। किसी भी एक्सपर्ट की एडवाइस को एक डेटा पॉइंट की तरह ट्रीट करें, कमांड की तरह नहीं। उस डेटा को यूज करके अपना खुद का एनालिसिस करें एंड सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस करना सीखें। अपना टाइम टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस सीखने में इन्वेस्ट करें। चार्ट्स पढ़ना सीखें, बैलेंस शीट पढ़ना सीखें। जब आप खुद सोच पाएंगे तो आपको किसी की टिप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर चीज पर सवाल उठाएं। हमेशा पूछें क्यों, लॉजिक क्या है, स्टॉप लॉस कहाँ है, टारगेट क्या है। अगर आपको क्लियर लॉजिकल आंसर नहीं मिलते तो वो टिप काम की नहीं। हमेशा याद रखिए, पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो फाइनल डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए। ट्रैप 4, द ग्रीड एंड ओवर ट्रेडिंग ट्रैप। चौथा ट्रैप एक बहुत कॉमन इमोशन से बॉर्न होता है, लालच या ग्रीड। आप एक ट्रेड में हैं और वो प्रॉफिट में, आपको एक अच्छा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। आपका टारगेट हिट हो गया है लेकिन आपके मन में लालच आता है, रुक जाते हैं, ये तो 1:5 तक जा सकता है, ये जैकपॉट है। आप प्रॉफिट बुक नहीं करते, आप ये मानने लगते हैं कि स्क्रीन पर दिख रहा पैसा आपका हो चुका है और तभी वॉलिटिलिटी अपना असली रंग दिखाती है। एक सिंगल जबरदस्त कैंडल आपका सारा अनरियलाइज प्रॉफिट खत्म कर देती है और ट्रेड वापस आपके एंट्री प्राइस पर आ जाता है। अब आप फ्रस्ट्रेशन में ट्रेड से एग्जिट करते हैं उस खोए हुए प्रॉफिट को रिकवर करने के लिए। आप बिना सोचे समझे एक और रैंडम ट्रेड ले लेते हैं, इसे कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। ये एक साइकिल है। लालच आपको प्रॉफिट लेने से रोकता है, गुस्सा आपसे ओवर ट्रेडिंग कराता है और ओवर ट्रेडिंग आपकी कैपिटल खत्म कर देता है। तो इस साइकिल को डिसिप्लिन से फाइट कीजिए। फर्स्ट पॉइंट, टारगेट पहले से डिफाइन करें। ट्रेड में एंटर करने से पहले ही सिस्टम में अपना टारगेट और स्टॉप लॉस सेट कर दीजिए। जब टारगेट हिट हो तो सिस्टम को अपना काम करने दीजिए, अपने इमोशंस को बीच में मत लाएं। सेकंड पॉइंट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। अगर आपको लगता है कि ट्रेड में और पोटेंशियल है तो ऐसे ही होल्ड मत करें, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। इससे आपका कुछ प्रॉफिट लॉक हो जाता है एंड अगर मार्केट रिवर्स भी होता है तो भी आप प्रॉफिट में रहते हैं। थर्ड पॉइंट, द 80-20 रूल। एक स्मार्ट तरीका, जब आपका टारगेट हिट हो तो 80% पोजीशन बुक कर लीजिए, बाकी 20% को ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ चलने दीजिए। इससे आप रिस्क मैनेज भी करते हैं और बड़े मूव का चांस भी नहीं खोते। एक ट्रेडर का काम मार्केट से लड़ना नहीं है, उसका काम मार्केट से कंसिस्टेंटली पैसे निकालना है और अपनी कैपिटल को हर हाल में प्रोटेक्ट करना है। ट्रैप 5, द इवेंट वॉलिटिलिटी ट्रैप। पांचवा और आखिरी ट्रैप सबसे एडवांस है, यहाँ पर ज्यादातर नए ट्रेडर्स अपना पैसा खोते हैं। द इवेंट वॉलिटिलिटी ट्रैप। जब भी कोई बड़ा इवेंट आने वाला है, बजट या आरबीआई पॉलिसी, आपको लगता है मार्केट में बड़ा मूवमेंट आएगा, आप सोचते हैं निफ्टी 500 पॉइंट्स ऊपर जाएगा, इसलिए आप एक निफ्टी कॉल ऑप्शंस खरीद लेते हैं। इवेंट के दिन मार्केट एक्सप्लोड होता है, ये 600 पॉइंट्स ऊपर जाता है, आपकी प्रिडिक्शन से भी ज्यादा। आप खुश हो जाते हैं, सोचते हैं आपका पैसा डबल से भी ज्यादा हो गया। लेकिन जब आप अपनी पोजीशंस देखते हैं तो आप हैरान रह जाते हैं। मार्केट 600 पॉइंट्स ऊपर जाने के बावजूद भी आपके कॉल ऑप्शन का प्राइस कम हो गया। बेसिकली आपका लॉस हो रहा है। आपको लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ है, लेकिन आपको प्राइस ने नहीं, वॉलिटिलिटी ने धोखा दिया है। इस कंसेप्ट को कहते हैं आईवी क्रैश, इंप्लाइड वॉलिटिलिटी क्रैश। इवेंट से पहले अनसर्टेनिटी पीक पर होती है, इसलिए ऑप्शन प्रीमियम्स बहुत महंगे हो जाते हैं, बेसिकली हाई आईवी। जैसे ही इवेंट खत्म होता है और न्यूज आ जाती है, अनसर्टेनिटी गायब हो जाती है एंड इसके वजह से इंप्लाइड वॉलिटिलिटी क्रैश हो जाती है। भले ही मार्केट आपकी डायरेक्शन में मूव करे, आईवी में ये एक्सट्रीम फॉल आपकी डायरेक्शनल प्रॉफिट को खा जाती है और ये आपको लॉस दे देती है। ये अल्टीमेट ट्रैप है जहां आप सही होकर भी सब कुछ गवा सकते हैं। इस एडवांस ट्रैप से बचने के लिए आपको एडवांस तरीके से सोचना होगा। बड़े इवेंट से पहले ऑप्शंस खरीदने से बचें। अगर आप बिगनर हैं तो रूल सिंपल है, किसी बड़े इवेंट से ठीक पहले ऑप्शंस ना खरीदें, बिकॉज उनके प्रीमियम उस टाइम बहुत ज्यादा होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आईवी को समझे, इंप्लाइड वॉलिटिलिटी और ऑप्शन ग्रीक्स खासकर वेगा को समझने में टाइम दीजिए। जानिए कि आईवी आपके ऑप्शन के प्राइस को कैसे कंट्रोल कर रहा है एंड इफ यू वांट टू ट्रेड, ऑप्शन सेलिंग को कंसीडर कीजिए एंड वो भी हेज के साथ। प्रोफेशनल यानी असली प्लेयर्स अक्सर इवेंट से पहले इन महंगे ऑप्शंस को सेल करते हैं एंड हमेशा एक हेज के साथ, ताकि वो गारंटीड आईवी क्रश से प्रॉफिट कमा सके। ये एक एडवांस स्ट्रेटेजी है, इसे पूरी नॉलेज के बिना ट्राई ना करें। एंड अगर आप इस स्ट्रेटेजी पे एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बैक टू द टॉपिक, जब तक आप वॉलिटिलिटी के इस खेल को नहीं समझते, साइड पर बैठना पैसे कमाने से बेटर। तो ये है वो 5 ट्रैप्स, एक ऐसा सिस्टम जो आपको प्रॉफिटेबल बनने से रोकता है। नंबर 1, द फोमो ब्रेकआउट ट्रैप, चलती हुई कैंडल के पीछे भागना बंद करें। नंबर 2, द स्टॉप लॉस हंटिंग ट्रैप, प्रेडिक्टेबल बनना बंद करें। नंबर 3, द एक्सपर्ट टिप ट्रैप, अपने डिसीजन खुद लेना सीखें। 4th, द ग्रीड ट्रैप, इमोशनल होना बंद करें। एंड 5th, द इवेंट वॉलिटिलिटी, आईवी क्रश, नॉलेज की कमी में ट्रेड करना बंद करें। अगर आप इन 5 इमोशनल मिस्टेक्स को पहचान कर उन पर कंट्रोल पा लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी ट्रेडिंग बदल जाएगी। आप उन 90% लोगों का हिस्सा नहीं रहेंगे जो रोज पैसा गवाते हैं। आप उन 10% की पाथ पर आ जाएंगे जो सिस्टम को समझते हैं और उसे कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाते हैं। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से ज्यादा साइकोलॉजी का खेल है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इसे लाइक करें और अपने उन ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड कमेंट करके बताइए कि आप सबसे ज्यादा कौन से ट्रैप में फंसते हैं। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक ट्रेड स्मार्ट, ट्रेड डिसिप्लिन्ड।